अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं उसने क्या कहा है। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट वो नंबर्स होते हैं जो कि एयोटा के साथ वाले होते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 जो है हमारे पास है 2 + 3 एयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जितने भी जो हमारे पास साइन है एयोटा के साथ वाला, मतलब एयोटा 3 एयोटा है ना, तो 3 एयोटा के साथ हमारे पास साइन क्या है, प्लस का, तो उसको माइनस में कर देना। मतलब उसको साइन उसका चेंज कर देना। अगर वो प्लस में है तो माइनस में कर देना, माइनस है तो प्लस में कर देना। ठीक हो गया। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट करना। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 भी कर लिया। अब पार्ट 2 देखा जाए तो हमारे पास पार्ट 2 में क्या है, 3 - 5 एयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास है -5 एयोटा, तो इसको हम कॉन्जुगेट करेंगे। मतलब कि इस साइन को हम लोग चेंज कर देंगे, 3 एज इट इज आ जाएगा। कॉन्जुगेट कौन सा होता है, एयोटा के साथ जो साइन होता है ये माइनस में है तो इसको क्या कर देंगे, प्लस एयोटा। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम लोग पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, पार्ट 3 जो हमारे पास है वो है माइनस एयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जस्ट एयोटा है, दैट मीन्स कि हमने कॉन्जुगेट करना है, तो क्या करेंगे कि एयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। ये माइनस में है तो इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव में कर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 देख लेते हैं कि पार्ट 4 में उसने क्या कहा है। पार्ट 4 है हमारे पास -3 + 4 एयोटा। ठीक हो गया। ये हमारे पास है कोई पार्ट 4 में क्या करना है, इसका भी साइन चेंज कर देना है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो एयोटा के साथ जो नंबर होता है ना उसका हमने साइन चेंज करना है। -3 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 एयोटा है, एयोटा का साइन चेंज करना है। साइन क्या है, प्लस, तो हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे तो उसको क्या कर देंगे, माइनस। मतलब प्लस को हम लोग माइनस में चेंज कर दिया हमने। ये हमारे पास आ गया 4 एयोटा। ये हमारे पास हो गया पार्ट 4 का। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 5 वाला पार्ट, -4 - एयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस है एयोटा के साथ, तो इसलिए हम लोग जैसे कि कॉन्जुगेट में था कि कॉन्जुगेट होता है प्लस है तो उसको माइनस में चेंज कर देना एयोटा के साथ वाली वैल्यूज का। ठीक है। अगर माइनस एयोटा है तो उसको प्लस एयोटा में चेंज कर देना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस एयोटा। इसी तरह हम लोग पार्ट 6 देख लेते हैं। इसी का पार्ट 6 है, उसमें हम उसने क्या कहा है, एयोटा -3। अब यहाँ पे हमारे पास एयोटा के साथ साइन कोई भी नहीं है, जिसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो उसके पास क्या होता है, प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास साइन प्लस है तो क्या कंजुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एयोटा -3। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है क्या समझ में आ गया होगा कंजुगेट करना किसको कहते हैं। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब कि उसने कहा है कि ये जो क्वेश्चंस आपको आगे 6 पार्ट दिए हुए हैं उसको आपने बताना है कि रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखते हैं तो उसने कहा है कि 1 + एयोटा। यहाँ पे हमने क्या करना है, रियल नंबर लिखना है और कौन सा लिखना है, इमेजिनरी नंबर लिखना है। रियल नंबर वो होते हैं जो होल्स नंबर होते हैं, जिनके साथ कोई भी XYZ का कोई भी डिजिट नहीं होता। डेट मीन्स कि वो यहाँ पे क्या है, 1। और इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है कि जिसके साथ एयोटा हो। एयोटा के साथ जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। जिसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसके पास क्या होती है, 1। डेट मीन्स कि यहाँ पे रियल नंबर 1 है और इमेजिनरी नंबर भी हमारे पास क्या है, 1। इसी तरह हम लोग पार्ट 2 देख लेंगे। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, -1 + 2 एयोटा। यहाँ पे अब हमने क्या लिखना है, रियल नंबर और कौन सा, इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे रियल नंबर क्या आएगा, जो कि किसी भी वैल्यू के साथ नहीं है, मतलब कि वो खुद अकेला एक, वो क्या है हमारे पास -1। और एयोटा के साथ जो वैल्यू हमारे पास होती है वो क्या होती है, इमेजिनरी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, +2। ठीक हो गया। इमेजिनरी और उम्मीद है कि आपको रियल नंबर्स में पता लग गया होगा कि उसको क्या कहते हैं। इस तरह हम लोग पार्ट 3 देख लेते हैं कि पार्ट 3 में उसने क्या कहा है, -3 एयोटा +2। अब यहाँ से हमने रियल और इमेजिनरी नंबर लिखना है, वो किस तरह लिखेंगे, रियल, इमेजिनरी। रियल नंबर वो होता है जो खुद अकेला होता है और इमेजिनरी नंबर वो होता है जो एयोटा के साथ वाली वैल्यूज होती है, मतलब -3। यहाँ पे हमारे पास प्लस था और इमेजिनरी जो हमारे पास नंबर था उसके साथ -3 था, इसलिए हम लोग -3 लिख दिया। इस तरह हम लोग देख लेते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में उसने क्या कहा है, -2 एयोटा। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन सा होता है, जो कि होल रियल नंबर होता है, मतलब कि कोई भी डिजिट हो जिसके साथ कोई भी वैल्यू ना हो, एयोटा की या XYZ की। ठीक हो गया। और साथ में हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, एयोटा के साथ वाली वैल्यू, जो कि हमारे पास है -2। ठीक हो गया। ये पार्ट 4 भी हो गया। हम लोग पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 में है -3 एयोटा।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने रियल और इमेजिनरी नंबर लिखना है, तो रियल नंबर हमारे पास कोई भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जस्ट माइनस एटा 3 एटा लिखा हुआ है। दैट मीन्स हमारे पास रियल नंबर क्या है 0। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जो एटा के साथ वाली वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है -3। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 में हमारे पास क्या है 2 + 0 एटा। यहाँ पे भी हमने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर लिखना है। ठीक हो गया। रियल नंबर कौन सा होगा जो कि अकेला खुद है, मतलब 2 है, और इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है जो एटा के साथ वाली वैल्यू होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 0। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब फाइंड वैल्यू हमने करनी है x की और y की। अगर हमारे पास हो x + एटा y + 1 इज इक्वल्स टू, मतलब हमारे पास क्वेश्चन में है प्लस एटा y + 1 इज इक्वल्स टू 4 - 3 एटा। हमने फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है x प्लस, यहाँ पे ये एटा है, यहाँ पे भी एटा है, तो इसको पहले ऐसे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यूज नहीं है। मतलब यहाँ पे एटा 3 है और यहाँ पे एटा y है। अब ये हमारे पास प्लस में है, ये दोनों हमारे पास रियल नंबर्स हैं, इन दोनों को हम लोग आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। 4 + 1 इधर से इधर आया तो हमारे पास क्या आ गया -1। 3 एटा एज इट इज माइनस के साथ। यहाँ पे हमारे पास x + एटा y इज इक्वल टू 4 में से 3 निकाला, हमारे पास 4 में से 1 निकाला, 3 आ गया, -3 एटा एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि x इक्वल होगा 3 के और y किसके इक्वल होगा -3 एटा के। मतलब x को इक्वल रखेंगे 3 के और एटा y को इक्वल रखेंगे 3 एटा के, मतलब -3 एटा। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जाके डिवाइड हो जाएगा। एटा और ये एटा इस एटा से खत्म हो गया, हमारे पास क्या रह जाएगा -3। दैट मीन्स कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3 और y की हमारे पास वैल्यू आई है 3 -3 के साथ। ठीक हो गया। यहाँ पे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंशाल्लाह मैं शॉर्ट सी वीडियो दोबारा बना के अपलोड करूंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अल्लाह हाफिज़।